डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी साहब, ये सूरत हाल आपके सामने है। ईरान ने भरपूर जवाब दिया अमेरिका के हमले का और निशाना बनाया है कतर और इराक और बहरीन के फ़ौजी अड्डों पर। जो अमेरिका में फ़ौजी अड्डे मौजूद, अमेरिकी फ़ौजी अड्डे मौजूद है, वहाँ पर उसको निशाना बनाया। अब क्या समझते हैं, सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ रही? शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये सूरत हाल तो इतनी अफसोसनाक है, लेकिन जब आप डिप्लोमेसी से हट जाते हैं तो उसके बाद जो है ये रिटेलिएट जो किया है ईरान ने, डेफिनेटली उसी के पस मंजर में किया है, लेकिन ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। इसको फौरी तौर पे टैकल और हैंडल करने की जरूरत है, इसलिए कि ये जंग जो है वो फैलती हुई नजर आती, चूंकि जाहिर है कि ये तीनों जगह जो है, बहरीन का आपने जिक्र किया, कतर का किया, और ये जितनी भी सूरत हाल है, ये कोई इतनी ऐसी नहीं है कि जिसको ईरान भी सेलिब्रेट करे। मेरे ख्याल में ये इससे बचने की जरूरत है, और ताकि इस जंग को वो फैलाव न मिले कि जिसके खदशात जो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको फौरी तौर पे जो है वो देखना चाहिए। अब ये कि इनाफ इज इनाफ, मेरे ख्याल में ये सूरत हाल होनी चाहिए। तो जुल्फ़िकार काज़मी साहब, फिर अगर ईरान के पास क्या ऑप्शंस थे? जिस तरह अमेरिका ने आगे बढ़कर हमला किया, जौहरी तनसीबात को ही किया, जबकि ईरान का इस पर यह कहना था कि हमारे जौहरी तनसीबात महफूज हैं। ईरान के पास फिर क्या ऑप्शंस थे अगर रिप्लाई ना करता तो? अगर वो ये कहते हैं कि हमारी जौहरी तनसीबात महफूज हैं, तो उसके बाद उनको ये देखना चाहिए था कि मजीद तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए इस जंग को फैलाया न जाए, और उनके साथ जो है वो, चूंकि अमेरिका की ताकत का अंदाजा तो उनको होना चाहिए और ईरान की ताकत का भी अंदाजा होना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि जो दुनिया जहान के लिए खतरनाक है, उस रीजन के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिनों में अगर ये तमाम सूरत हाल ऐसे ही रहती तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसमें कि अगर कुवैत से, बहरीन के और कतर के, ज़ाहिर है कि वहाँ पे उनकी मौजूदगी है, और उस मौजूदगी को, तो इसका मतलब है कि ये अटैक वहाँ नहीं है बल्कि अमेरिका पे है। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो सूरत हाल है वो कितनी खतरनाक बन सकती है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जरूरत है कि वो ममालिक जो ईरान के करीब हैं वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें और बताएं कि उनके लिए खतरात कैसे हैं। जाहिर है कि ये सिर्फ अड्डों की हद तक तो नहीं है कि वहाँ पे जो उनके अपने मफादात पे मबनी जो भी उनकी जो तनसीबात हैं, जो वहाँ पे फौजी अड्डे मौजूद हैं, ये सिर्फ उस हद तक नहीं है बल्कि उन मुल्कों के अवाम के लिए भी है, और उन मुल्कों के अवाम के लिए नहीं बल्कि आप देखें कि उस पूरे रीजन के लिए, और रीजन से हटके ये दुनिया में इस वक्त जो खतरात का बढ़ना जो है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है। तो इसलिए ईरान को भी इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये सोचना चाहिए कि ठीक है ये हो गया, लेकिन उसके बाद जो है फाइनली मैं आपको बताऊं हर जंग का नतीजा क्या होता है, हर स्ट्राइक का नतीजा क्या होता है कि टेबल पे बैठा जाता है। तो क्यों नहीं कि अभी से वो सारी चीजें जो है ना, चूंकि कोई भी जंग और स्ट्राइक जो है किसी इसका हल नहीं, हल जो है वो पुरअमन तो मुज़ाकरात के अंदर जुल्फ़िकार है। साहब, आपको लगता है कि अभी भी मेज़ पे बैठने का ऑप्शन बाकी है? बिल्कुल होता है, से ये ऑप्शन मौजूद होती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को और दूसरे फरीक को समझ के और उनके साथ इस बात पे आमादगी का इजहार करके ये आइए कोई हल निकालते हैं। देखिए दुनिया में क्यों ये मिशंस क्यों होते हैं, सफारती मिशंस क्यों होते हैं, यूनाइटेड नेशंस क्यों है, सिक्योरिटी काउंसिल क्यों है, आपस में बातचीत का अमल क्यों है। मैं तो इस बात पे जोर दूंगा कि, और मैंने चूंकि अब देखिए गुज़श्ता 2 दिहाइयों के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बाद फाइनली क्या होता है कि लोग बैठ जाते हैं, कौमें बैठ जाती हैं, मुल्क जो है वो अपने तौर पे कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ईरान का यकीनन जो है वो ये चढ़ाई अमेरिका ने ईरान पे की। अब ईरान को जो कुछ वो करना चाहते थे, जो उनका हदफ था, यही था ना कि उसको उसका जवाब देंगे, वो रिस्पॉन्स होगा। तो वो रिस्पॉन्स दे चुके, अब जो है वो कहीं रुकना होगा। अब अमेरिका को भी अंदाजा होना चाहिए, अमेरिका इज सुपर पावर। आपने देखा कि उन्होंने जिस अंदाज से जो कुछ करने की कोशिश की, ईरान का कहना यह है कि जो उनका हदफ था वो हासिल नहीं कर पाए, यही है ना उनका।
کہ وہ ان کی بہت سی چیزیں جو ہے محفوظ ہیں. تو اب اگر یہ صورتحال ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ڈپلومیٹک ٹریک جو ہے نا اس کے اندر ایک اسموتھنس پیدا کریں اور قریب آنے کی کوشش کریں. یہ دیکھیے اس کو بالکل امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اب دیکھیے براک اوباما کے زمانے میں ایک معاہدہ ہوا ان کے تمام معاملات کے حوالے سے. اس معاہدے کے مطابق دونوں ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہوئے تھے. اب ہمارے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ظاہر ہے کہ میں پاکستانی امریکن بات کر رہا ہوں, ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا حل کسی صورت میں بھی اسٹرائکس میں نہیں ہے, جنگ میں نہیں ہے, اور خاص طور پہ اسرائیل کو سمجھائیں گے وہ کہ وہ غزہ میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے آپ نے دیکھا ہی.